अरे भाई, इतने सिंपल प्रश्न, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत साधारण प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे ड्राइवर दे देगा। तो सफलता के सूत्र, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मतलब सफलता का रहस्य क्या है। सफल तो हर आदमी होना चाहता है कि मैं जिंदगी में महान बनूं, मैं जिंदगी में सफल बनूं, मैं जिंदगी में पैसे वाला बनूं, लेकिन वास्तव में जो सूत्र है सफलता का, उसकी जानकारी नहीं है। अगर सफलता का सूत्र हम जान जाएं, सीख जाएं, तो सफलता बहुत पास में है, अति नजदीक है। इसलिए हमें आज के वीडियो में सफलता के सूत्र सीखने हैं, सीक्रेट सीखने हैं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। तो आज बहुत दिलचस्प वीडियो है, तबीयत से सुने और महान बने, पैसे वाले बने, अच्छे बने। साथियों, ये हमारा शरीर है, इस शरीर से ही हम सब कुछ करते हैं। जो कुछ करना है उस शरीर से ही करते हैं। साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम पैदा होते हैं तो इस शरीर के सब अंग होते हैं, और मुझे इन शरीर के सभी अंगों को प्रोग्रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं होता है। ये हाथ हैं, अपने आप बढ़ते हैं, पैर अपने आप बढ़ते हैं, पेट अपने आप बढ़ता है, चेहरा अपने आप बढ़ता है, सब अपने आप बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिंदगी का, वो क्या है? ये सिर, खोपड़ी, मस्तिष्क, ये जो है ऊपरी आकार तो बढ़ता है, लेकिन इसका विकास नहीं होता है। जब तक हम इसका विकास नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कोसों दूर रहेगी। और इसका विकास करना हमने सीख लिया तो सक्सेस पैरों तले होगी। साथियों, जैसे कि हम पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसी का तो विकास होता है। एक बिना पढ़े लिखे में, एक पढ़े लिखे में अंतर है कि नहीं? इसी प्रकार पढ़ना एक कला अलग हो गई, और इसका विकास करना एक कला अलग और भी है, वो हम नहीं जानते हैं। अगर मस्तिष्क का विकास कर लिया तो बिना पढ़े भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि टाटा बिरला, जो तमाम पूंजीपति हुए हैं और हैं। कोई कक्षा 8 फेल है, कोई 10 फेल है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। तो इसके विकास के लिए, हालांकि शिक्षा का मैं खंडन नहीं कर रहा, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इस दिमाग का विकास करना अति आवश्यक है। ये हमारी प्रोग्रेस का सीक्रेट है, इसको हमें सीखना है। तो इसका विकास कैसे करें? शरीर को हम भोजन देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोशिश ये करते हैं कि स्वस्थ कैसे रहें, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि कितना इंपॉर्टेंट पुर्जा है शरीर का, कितना इंपॉर्टेंट अंग है शरीर का, इसके लिए हम क्या भोजन देते हैं? जबकि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। काम दो तरह से किए जाते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क शरीर से करते हैं, यहां से नीचे के हिस्से से, जो मेहनत का काम होता है। स्मार्ट वर्क यहां से ऊपर करते हैं, यानी दिमाग से करते हैं। हर आदमी स्मार्ट वर्क करना चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं कुर्सी पर बैठ के पैसे पैदा करूं, लेकिन किससे करूं? दिमाग से। और दिमाग के लिए कोई भी ऑयल, कोई भी भोजन यूज नहीं करते हैं, केवल शरीर के लिए यूज करते हैं। जब शरीर के लिए यूज करते हो, शरीर स्वस्थ बनेगा। और हार्ड वर्क करिए, खेती करिए, मजदूरी करिए, और हार्ड वर्क तमाम है वो करिए, क्यों? शरीर ही तो बना रहे हो तुम। कभी तुमने ये सोचा कि हम माइंड को भी भोजन देंगे, दिमाग को भी खाना देंगे? इसका भी कोई ऑयल है, वास्तव में है। अगर तुमने ये जान लिया कि दिमाग का कोई ऑयल है, तो सफलता बिल्कुल नजदीक होगी। तुम जो चाहो बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, बड़े से बड़े पूंजीपति बन सकते हो। जो बने हैं
उन्होंने इसको भोजन दिया है, इसका ऑयल पहचाना है कि इस दिमाग का भोजन क्या है, दिमाग का ऑयल क्या है, उन्होंने पहचान लिया, उसको दिया और वो बने हैं। अगर वास्तव में तुम चाहते हो कि मैं कुछ बनूं, तो उस दिमाग के लिए इस दिमाग को विकसित करना है। मैंने अभी बताया था कि हर पुर्जे शरीर के ऑटोमेटिक विकसित होते हैं, लेकिन माइंड विकसित नहीं होता है जब तक उसे किया न जाए। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए मुझे अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे संतों से मिलना है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, दिमाग गलत रास्ते से लेकर अच्छी रास्ते पर ले जाना है। जिधर ले जाएंगे, जिधर इसका विकास करेंगे, उधर ही इसकी प्रोग्रेस होगी। आजकल हुआ क्या है कि हमारा साहित्य ही गंदा हो गया है। गंदा साहित्य पढ़ेंगे और बनना चाहिए आईएएस। नो, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मुझे इसके लिए अपना दिमाग अच्छा रखना होगा। अक्सर देखते हैं कि बनना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन किससे बनेंगे उसका ख्याल ही नहीं है। साथियों, हमारे एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं हम आप लोगों को कि एक कारखाना बहुत बड़ा था, वो बंद पड़ा था। तमाम कारीगर, तमाम इंजीनियर उसके लिए जूझ रहे थे, बुलाए गए थे, काफी मालिक ने पैसा खर्च किया, लेकिन नहीं बन रहा था। तो एक बाहर से इंजीनियर साहब बुलाए गए, वो फ्लाइट से आए, उन्होंने पूरा कारखाना चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने एक हथौड़ा मंगाया और मजदूर से कहा कि इस पॉइंट पे कस के हथौड़ा मार दो। तो उस मजदूर ने उस पॉइंट पे कस के हथौड़ा मारा, कारखाना चालू हो गया। मालिक ने कहा इंजीनियर साहब से कि साहब आपकी कितनी फीस हुई, कितना पैसा दूं? उन्होंने कहा आने जाने का फ्लैट का किराया प्लस 1 लाख रुपया। मालिक कहता है कि सर ये तो बहुत है, आपने किया ही क्या है, सिर्फ एक हथौड़ा ही तो मारा है। इंजीनियर साहब बोले कि ये हथौड़े की कीमत नहीं है, हथौड़े की कीमत तो मात्र 1 रुपया है, लेकिन ये कीमत इस माइंड की है, हथौड़े की कीमत नहीं है। जो माइंड मैंने लगाया, माइंड मैंने यूज किया, इस माइंड की कीमत 1 लाख रुपया प्लस फ्लैट का किराया है। तो साथियों, इस माइंड से और इस शरीर से कितना अंतर हुआ? शरीर से किया हुआ कार्य 1 रुपए का और माइंड से किया हुआ कार्य 1 रुपए कम 1 लाख रुपए का। तो हमें माइंड को विकसित करना है। अगर हमने माइंड को विकसित कर लिया तो मेरी प्रोग्रेस दूर नहीं है। ये केवल और केवल सत्संग से हो सकती है, यानी साथ से हो सकती है। जिस तरह का हम साथ करेंगे, जिस तरह का हमारा साथ होगा, विचारों का होगा। अच्छे विचार किससे मिलेंगे? अच्छे साथ से। थोड़ा सा हम एक उदाहरण और देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए थे आइंस्टीन। तो उनका प्रोग्राम था एक बार अमेरिका में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और उनको जुकाम हो गया। जुकाम इतना तेज हुआ उन्हें कि उन्हें खुद की आवाज उनकी समझ में नहीं आ रही थी, बहुत तेज जुकाम हुआ था। तो वो बहुत चिंता में बैठे हुए थे गाड़ी में। उनका ड्राइवर बोला कि सर आज तो आपका बहुत बड़ा सम्मान समारोह होगा वहाँ अमेरिका में, आपका भाषण होगा, और आप इतने सुस्त क्यों हैं? तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर मुझे जुकाम हुआ है बहुत तेज और मैं बोल नहीं सकता, मेरा गला बैठ गया है, मुझे खुद अपनी आवाज ही समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? तो ड्राइवर साहब बोले कि सर इसका विकल्प है, अगर आप चाहें तो। कि बताएं?
कि आप कहें तो हमारा आपका चेहरा बहुत कुछ मिलता है, आपकी जगह मैं स्पीच दे दूंगा और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो, इट मे बी पॉसिबल। उन्होंने कहा हाँ। ड्राइवर बोला हाँ साहब, आपके मैंने 500 से ज्यादा स्पीच सुनी है मैंने और बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो एक बहुत कम पढ़ा लिखा, एक वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक के कपड़े पहने और मंच पर पहुंच जाता है, उसका सम्मान होता है और जो वैज्ञानिक हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर। ड्राइवर का स्वागत होता है क्योंकि वैज्ञानिक के रूप में है, वो फूल मालाओं से लग जाता है, मालाएं पड़ती हैं और वो मंच पर पहुंचकर सोचता है कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है, ऐसा मुझे समय नहीं मिलेगा। तो उसने पूरे आवेश में पूरी सब शक्ति लगा के, बहुत बढ़िया स्पीच थी उसकी, स्पीच में सैकड़ों बार तालियां बजी। इतनी अच्छी स्पीच वो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते थे, वैज्ञानिक खुद तालियां बजा रहे थे उसकी स्पीच पर, बहुत खुश थे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, तालियां बजती नहीं, उन वैज्ञानिक से ज्यादा तालियां बजी, उन वैज्ञानिक से ज्यादा स्पीच अच्छी हुई। बाद में स्पीच खत्म हो जाने के बाद वहां के वैज्ञानिकों ने कहा सर एक प्रश्न, कोई कहता सर एक प्रश्न हमारा भी, तीसरा कहता है वैज्ञानिक सर एक प्रश्न हमारा भी। अब तो ड्राइवर साहब की हवा खराब हो गई, क्योंकि वो स्पीच ही तो सुनी थी उन्होंने, प्रश्नों के उत्तर कब दिए थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं वो। लेकिन वो ड्राइवर जो पढ़ा लिखा नहीं था, हिम्मत नहीं आ रहा, पॉजिटिव रहा, उसने कहा बिल्कुल मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, एक एक करके पूछिए। तो कम से कम 5 वैज्ञानिक अमेरिका के टॉप के, उन्होंने एक एक प्रश्न दागा, एक एक प्रश्न किया, तो 5 प्रश्न हो गए। मुस्कुरा के ड्राइवर साहब बोले, जो कि वैज्ञानिक के रूप में खड़े थे, अरे भाई इतने सिंपल प्रश्न, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत साधारण प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे देगा, मैं क्या दूं इनका उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ड्राइवर दे देगा। हाँ ड्राइवर साहब आइए मंच पर। उन्होंने जो वैज्ञानिक रूप में ड्राइवर बना दिए थे वो तुरंत बुलाए मंच पर और उन्होंने एक एक करके सब उत्तर दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पॉजिटिव हो और तुम अच्छे के सत्संग में रहे हो तो ये माइंड विकसित होगा और विकसित माइंड से तुम कुछ भी करने में सक्षम हो, तुम कुछ भी बन सकते हो, जो सोच सकते हो वो बन सकते हो। अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो हर संभव प्रयास करिए कि मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और अच्छे लोगों के सत्संग में रहें। जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी अच्छा लेकर।